हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट एडू सॉल्यूशंस। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बट पॉलिनोमियल्स क्लास 10th में पढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था उसको आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें और वो आपको आता हो। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। आपने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे हैं अपने आसपास, जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल्स लिख लेते हैं। हमने लिखा सपोज x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, या फिर y² माइनस 3y³ प्लस 7। तो ये एक्सप्रेशंस हैं पॉलिनोमियल्स। अब इन पॉलिनोमियल्स में कैसे पता लगता है कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें मल्टीपल टर्म्स हैं, ठीक है। और एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? दैट जो वेरिएबल है x या y, उसकी पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, विच मीन्स जो x या y या कोई भी वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह से लिखूँ 7y⁻² प्लस 3, तो यहाँ y की पावर नेगेटिव आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। या फिर अगर मैं लिखूँ 6/x² प्लस 2/x, तो अपॉन में x आने का क्या मतलब है? दैट इट इज़ 6 × x⁻² एंड 2 × x⁻1, नेगेटिव पावर, so this is also not a polynomial. If I write 5y⁻³ plus 6y, अब फ्रैक्शन में पावर आ गई, then it is again not a polynomial, क्योंकि पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए? इंटीजर, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। So this is the basic condition for polynomials, positive integral powers should be there. अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। अगर आप एक कंसीडर करें 7y³ प्लस 6y² माइनस 3y प्लस 2, तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। टर्म्स कौन कौन सी हैं? 7y³ 6y² माइनस 3y, माइनस भी लेंगे साथ में, एंड 2, ये 4 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। इन टर्म्स में से जिस टर्म में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, जैसे यहाँ पे 3 पावर हाईएस्ट पावर है, दिस टर्म जिसमें हाईएस्ट पावर आए उसे कहते हैं लीडिंग टर्म। एंड वो टर्म जिसमें वेरिएबल आया ही नहीं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, या फिर सिंपली कांस्टेंट। यहाँ पे दीज नंबर्स रिटन अलॉन्ग विद वेरिएबल्स, इन नंबर्स को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। और जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है, इसमें लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 7, दैट इज द लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, सो इसी तरह से अगर मैं अब आपको पॉलिनोमियल लिख के दिखाऊं 7y² माइनस 3y³ प्लस 2y प्लस 7, तो ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल हो गया आपके पास 2x प्लस 3x² माइनस 2। नाउ दीज आर द पॉलिनोमियल्स। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। और हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 3, जहाँ कोई वेरिएबल नहीं है 0 लिख देंगे पावर। सो हाईएस्ट पावर इज 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे ही इसमें x⁻1, x⁻2 और x⁻0, हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो डिग्री हो गई 2। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब डिग्री के अकॉर्डिंग जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x² - 7x + 2, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल दिस पॉलिनोमियल, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या आ गई y की 3 आ गई। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो दैट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल दिस पॉलिनोमियल, जहाँ हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हो। नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं 7y² + 3y³ - 2, ये एक पॉलिनोमियल है, -2y + 5 कर देते हैं। यस, क्योंकि y की सारी पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं, और जहाँ कोई पावर नहीं है उसको हम 0 लिख देंगे, y⁻0। बट दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको उन पावर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो पहले 3 वाली पावर आ गई, देन स्क्वायर, देन -2y और फिर कांस्टेंट। हाईएस्ट टू लोएस्ट अगर आप पावर वाइज उसको अरेंज कर देंगे दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक पॉलिनोमियल और डिस्कस कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो एक पॉलिनोमियल और लिखते हैं 3x² - 4x³ + 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3, तो ये हो गया -4x³, फिर 2 तो 3x²। अब 1 पावर वाला टर्म है ही नहीं तो 0x एंड देन द कांस्टेंट 1। तो जो मिसिंग हो पावर उसके लिए आप कोफिशिएंट 0 यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। लीनियर मीन्स डिग्री शुड बी 1, तो ax + b, x की पावर 1 रखनी है आपने मैक्सिमम, और फिर कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर शुड बी 2, तो x² होगा, फिर x होगा और फिर कांस्टेंट, तो ये हो गया ax² + bx + c। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर शुड बी 3, तो x³ फिर x², फिर x और फिर कांस्टेंट, सो ax³ + bx² + cx + d। बाय क्वाड्रेटिक में x⁴, देन x⁴, देन 2, देन 1 एंड देन 0, तो ax4, bx³ cx², देन dx एंड देन e। तो इस तरह से आप हायर पावर्स की भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो, लोएस्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करके। अब हमें 2 वर्ड्स का मतलब समझना है, व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज मेंट बाय जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनोमियल डिनोट कैसे करते हैं? बाय एनी स्मॉल अल्फ़ाबेट और ब्रैकेट में वेरिएबल, जैसे fx, px, gx। तो कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट है वो पॉलिनोमियल के लिए रेफर होता है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलूँ तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ =7 या फिर fx = 5, अब यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, देन दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0, राइट। नेक्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जो पॉलिनोमियल सिर्फ किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, उसमें ना कोई और कोफिशिएंट है ना कोई और वेरिएबल है, और इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। सो अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन सो दैट आई गेट टू नो कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज आपको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, एक ये हो गया px और एक और पॉलिनोमियल हो गया fx। किसी भी बच्चे ने ये नहीं सोचना है कि मुझे तो एडिशन आती है,
आपको एक बार अपने कंसेप्ट ज़रूर रिवाइज करने हैं। नाउ लेट्स ऐड देम। तो हमने लिखा एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एडिशन ओनली हैपन्स इन लाइक टर्म्स। तो करके देखते हैं हम एडिशन। हम इसे कैसे लिखेंगे? लाइक टर्म्स मार्क करी 4 के साथ 4, पी एक्स प्लस एफ एक्स, राइट, यही परफॉर्मेंस करना है। पी एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपने पहले पूरा पूरा पॉलिनोमियल एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है, बीच में प्लस का साइन डाल के। पी एक्स भी लिख लिया, प्लस एफ एक्स भी लिख लिया। नाउ वी कैन ऐड ओनली द लाइक टर्म्स जिसमें x का पावर सेम है, जैसे यहाँ पे x क्यूब है तो 4 and 6 10। फिर यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है और कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो एज इट इज़ आ गया। x रेज टू पावर 4 वाली टर्म और एक यहाँ x रेज टू पावर 4, 8 and 2 10x रेज टू द पावर 4। सो दिस इज योर आंसर। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट आप इसको अरेंज कर देंगे। सो दिस इज योर आंसर हाउ यू ऐड। नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपको अगर दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 8y स्क्वायर माइनस 7y क्यूब प्लस 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6y क्यूब प्लस 2y माइनस 8y स्क्वायर, सॉरी। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। अब इनको अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, पी एक्स माइनस एफ एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले एडिशन की तरह ही हम लिखेंगे इसको। सो हमने सबसे पहले पी एक्स लिख लिया, 8y स्क्वायर माइनस 7y क्यूब प्लस 2 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन और दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख लिया एफ एक्स, 6y क्यूब प्लस 2y माइनस 8y स्क्वायर। ये ब्रैकेट और उसमें माइनस का साइन, तो माइनस के साइन के साथ हमेशा ब्रैकेट यूज़ करना, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी नहीं होगी। नाउ माइनस जब ब्रैकेट से खोलेंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। सो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, बस साइंस आपने चेंज कर देने हैं माइनस के बाद। नाउ अगेन सिंपल, 8y स्क्वायर एंड 8y स्क्वायर, तो 8y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इज 16y स्क्वायर, माइनस 7y क्यूब माइनस 6y क्यूब, माइनस माइनस प्लस 13y क्यूब, 2 के साथ और कोई कांस्टेंट नहीं है, 2y के साथ कोई टर्म नहीं है, तो एज इट इज़ दिस इज़ द आंसर। आप चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन जहां आपको काम आएगी। सबसे पहला केस है फॉर एग्जांपल ऐसे कि एक पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट है और दूसरा पॉलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल है, तो हाउ डू वी मल्टीप्लाई देम? व्हाट यू विल डू इज सिंपली, आपको अगर पी एक्स इंटू एफ एक्स फाइंड आउट करना है, डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमने लिखा 7 इंटू 2x प्लस 3। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 को फर्स्ट टर्म से और फिर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से। सो 7 इंटू 2 इज 14x एंड 7 इंटू 3 इज 21। सो दिस इज़ योर आंसर। बेटा अभी बहुत इजी लग रहा है आपको, बट जब हम मेन चैप्टर पढ़ते हैं तो बच्चे यही गलतियां करते हैं, मल्टीप्लाई की गलतियां, डिवाइड की गलतियां। तो वो गलतियां ना हो, इससे अच्छा है कि हम अभी इस वीडियो की प्रैक्टिस कर लें, राइट? और आपने एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना है और नोट डाउन करने हैं की पॉइंट्स, सो दैट आप इस चीज़ को कभी ना गलत करें पेपर में। Now let's multiply these two polynomials px और fx। अब ऐसे केस में अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट डाल के दोनों पॉलिनोमियल्स को एक साथ लिख लिया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। नाउ इट इज़ सिंपल, आप पहले पॉलिनोमियल की पहली टर्म लें और उसको दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर इंटू पूरा सेकेंड वाला ब्रैकेट 7x प्लस 2, फिर सेकेंड टर्म ली 7x, फिर पूरा सेकेंड ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट टर्म ली -3, फिर पूरा उसको सेकेंड ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई करना है। बारी बारी तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
Now simply open the bracket, 2x square into 7x, 14x cube. Then 2 into 2 is 4, so 4x square. Then 7 into 7 is 49, 49x square. Then 7 into 2 is 14, 14x minus 7 into 3 is 21, 21x minus 6. अब लाइक टर्म्स को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये 14x क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो x स्क्वायर वाली टर्म्स है 4x स्क्वायर एंड 49x स्क्वायर, दैट विल बिकम 53x स्क्वायर. 14 माइनस 21 कितना हो जाएगा ये, -7x minus 6. So this is how you perform multiplication of polynomials. Now division of polynomials, ये पार्ट हम पहले भी एक 9th क्लास की वीडियो में भी कर चुके हैं, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस के लिए हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखते हैं. 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से. अब यहाँ 7x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 2x डिविडेंड है और x प्लस 1 क्या है, डिवाइज़र है. लॉन्ग डिवीजन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से करना है. दोनों पॉलिनोमियल्स की पहली पहली टर्म आपने लेके उसको रफ में डिवाइड कर लो. 7x क्यूब डिवाइडेड बाय x, पहली पहली टर्म ले ली, और याद रखना दोनों पॉलिनोमियल आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. अब इनको डिवाइड करा तो क्या आएगा, 7x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब और x कैंसिल होके x स्क्वायर आ जाएगा. जो आपका डिवाइड करके आया 7x स्क्वायर वो चला जाएगा आपका कॉफिशिएंट में. नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपका कॉफिशिएंट है और जो डिवाइज़र है उन्हें मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है. मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइज़र क्या है x प्लस 1, कॉफिशिएंट क्या है 7x स्क्वायर. मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हो, सो इट बिकम 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर. जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आया वो आपने यहाँ क्वेश्चन में नोट कर लेना है यहाँ पे. सो हमने यहाँ नोट किया, डिवाइड करके ऊपर और मल्टीप्लाई करके यहाँ, ये हो गया. अब हम इन टर्म्स को क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया, साइन चेंज करना है, ये कैंसिल, और 9x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x. सेम प्रोसीजर अब हमने रिपीट करना है. फिर से हम पहले पॉलिनोमियल की पहली टर्म लेंगे और डिवाइज़र की भी कौन सी टर्म लेंगे, पहली. इधर से पहली, इधर से पहली. इन दोनों को हम रफ में डिवाइड कर लेंगे. 2x स्क्वायर बाय x कितना आएगा, 2x, ये x से x स्क्वायर कैंसिल, 2x वो चला गया कॉफिशिएंट में, और फिर डिवाइज़र और कॉफिशिएंट को आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो x प्लस 1 को हमने 2x से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई, यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x. जो मल्टीप्लाई करके आया वो आपने कहाँ नोट करना है, क्वेश्चन में. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करने हैं आपने. -2 और -2 -4x. फिर से सेम. अब इनको आप कोई टर्म और तो बची नहीं है, आप इन्हीं को फर्स्ट टर्म यहाँ से और फर्स्ट टर्म यहाँ से फिर से सेम डिवाइड कर लो. -4x अपॉन x से x कैंसल, यू विल गेट -4. वो गया कॉफिशिएंट में, सॉरी क्वोशिएंट में, और इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा x प्लस 1 और -4 को, वो आपका यहाँ नोट डाउन हो जाएगा. सो यू गेट -4x -4. मल्टीप्लाई करना आ गया अब आपको, आई थिंक. तो यहाँ आ गया -4x -4. अब -4 किसी टर्म के नीचे तो नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख दो बस. साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस कैंसल्स आउट, ये 4 आपके पास बच गया, दिस 4 इज योर रिमाइंडर. सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन ऑफ द polynomials. This is the quotient,
दिस इज़ द रिमाइंडर। तो आपने जो है वो इस तरह से, ये डिविडेंड है, आपको पता लग गया सारा कुछ। तो आपने इस तरह से पॉलिनोमियल्स की डिवीजन परफॉर्म करनी है। पहले डिवाइड करके क्वोशिएंट में पुट करना है उसको, और फिर मल्टीप्लाई करके लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिविडेंड। तो आप अपनी डिवीजन एल्गोरिदम भी वेरीफाई कर सकते हो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आप देखना आपका रिजल्ट बिल्कुल ट्रू आएगा जो डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो। एंड आपने इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करनी है। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो प्रैक्टिस करते रहिए, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल सी विद यू विद द नेक्स्ट वीडियो। And if you like the content, don't forget to subscribe and press the bell icon so that आपको हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिले।